किन्नर की आखिरी यात्रा। गांव के बाहर घने जंगल के किनारे एक वीरान सड़क थी, जहां रात के समय कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि उस सड़क पर एक किन्नर की आत्मा भटकती है, जिसकी अंतिम यात्रा अधूरी रह गई थी। गांव के बुजुर्गों की माने तो कई साल पहले एक किन्नर की मौत उसी सड़क पर हुई थी, लेकिन उसके शव को उचित विदाई नहीं मिली थी। तब से हर अमावस्या की रात वहां कुछ न कुछ अजीब होता था। रात की दस्तक। उस रात अर्जुन और उसका दोस्त विकास शहर से गांव लौट रहे थे। समय का ध्यान न देते हुए वे उसी डरावनी सड़क पर पहुंच गए, जहां हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। उनकी बाइक की हेडलाइट के सामने अचानक एक परछाई उभरी। एक लंबे कद की आकृति लाल साड़ी में लिपटी हुई, दोनों हाथ ऊपर उठाए, सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। अर्जुन ने घबराकर ब्रेक मारा और बाइक रुक गई। एक अजीब अनुरोध। वो किन्नर मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दर्द झलक रहा था। वह धीमे स्वर में बोली, मेरी आखिरी यात्रा अधूरी रह गई थी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अर्जुन और विकास के शरीर में सिरहन दौड़ गई। उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। अधूरी विदाई का रहस्य। किन्नर ने बताया कि उसकी मृत्यु इस सड़क पर हुई थी, लेकिन गांव वालों ने उसके शव को कभी सम्मानपूर्वक विदा नहीं किया। उसकी आत्मा इस दुनिया से मुक्त नहीं हो पाई थी। अर्जुन और विकास को अचानक एहसास हुआ कि यह आत्मा कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस अपनी मुक्ति चाहती थी। कांपते हुए अर्जुन ने हामी भर दी। आखिरी यात्रा की समाप्ति। अगले दिन गांव के कुछ बुजुर्गों की मदद से अर्जुन और विकास ने किन्नर की आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी की। मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही चिता की आग प्रज्वलित हुई, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और वातावरण हल्का हो गया। रात के समय जब अर्जुन और विकास घर लौट रहे थे, उन्हें सड़क पर वही लाल साड़ी दिखी, लेकिन इस बार वह हवा में विलीन हो गई। अब वह सड़क शांत थी। गांव वाले कहते हैं, किन्नर की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। पर क्या वह सचमुच चली गई? कुछ लोग आज भी कहते हैं कि अमावस्या की रात कोई वहां जाता है तो हल्की सी हंसी और चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। क्या तुमने कभी ऐसी कोई रहस्यमय घटना सुनी है?